मुस्तफ़ा साहब, पहले तो आपने 2 हलकों से इलेक्शन लड़ा। आप खुद ही बता दें कि आपके हलके में से जेन्युइनली आपकी शिकस्त हुई और जो जीता है वो जेन्युइनली जीता है या आपके भी कुछ इश्यूज हैं? शुक्रिया मलिक साहब। 2 हलकों से मैंने इस्लामाबाद में कंटेस्ट किया और जो मैंने अपनी शिकस्त है मैं उसको तस्लीम करता हूँ। लेकिन मैं अपनी शिकस्त तस्लीम करता हूँ जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टेड जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे उनके हाथों। किस किस हलके से? 47 और 48। 47 में कौन जीता है? 47 में जीते हैं शोएब शाहीन साहब असल में जीते हैं, लेकिन जिताया मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं उनको गया है। और इसी तरह 48 में वहाँ पर अली बुखारी साहब हैं, वो भी वकील हैं, उनका ताल्लुक भी तहरीक इंसाफ से है, वो जीते। लेकिन जब अगले सुबह हमने रिजल्ट्स देखे तो उसमें राजा खुर्रम नवाज साहब इलेक्शन जीते हुए। ये आपकी राय है या फॉर्म 45 के मुताबिक? फॉर्म 45 के मुताबिक। आपके पास फॉर्म 45? मेरे पास सारे पोलिंग स्टेशंस के दोनों हलकों के फॉर्म 45 मौजूद हैं और मैंने उनको जो दोस्त पीटीआई के इस्लाम कर रहे हैं, ये इस्लाम कर रहे हैं, इनका इस्लाम रवानियारी दिखा रहे हैं मैं मायूस साहब। इसलिए कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ अब आप कर ले बहुत कम इस्लाम, बहुत स्क्रीन पे कम दिखा नहीं। दें। इन्होंने पहले भी इवन जब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे, ही टुक अ प्रिंसिपल स्टैंड। अब आप इन्हें इस्लाम कर सकते हैं, मैं टीवी पे दिखा दूं। मैं इस्लाम करता हूं, मैं इस्लाम करता हूं। फिर ये नहीं कि ये प्रिंसिपल स्टैंड ले रहे हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह उस इंस्टीट्यूशन से भी हैं जिस इंस्टीट्यूशन से मैं पढ़ा हुआ हूँ, तो मुझे उस पे भी फख्र है। नहीं, मैं ममनून हूँ आपका हुमायूं भाई। सिर्फ कोशिश इतनी है कि हम इस सियासत के अंदर हमने माहौल को बहुत ज़हर आलूद, बहुत आपके ख्याल में गंदा अगर बना दिया। 45 पे पीटीआई का कैंडिडेट जीता हुआ था तो 47 में फिर पीएमएलएन को कैसे जिताया? बस वो उसके अंदर रद्द-बदल की गई जी। आपके पास साइंड कॉपीज हैं? मेरे पास साइंड कॉपीज हैं दोनों हलकों की। और मैंने फिर बाद में जब बात हुई, शोएब शाहीन साहब से भी बात हुई, अली बुखारी साहब से भी बात हुई, और मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी कि आपके क्योंकि एक प्रॉब्लम चल रही थी, आप लोगों के पास ना पोलिंग कैंप आप लगा सकते थे, एक रिप्रेशन का माहौल था, तो अगर कोई कागज़ों की कमी बेशी है तो मुझे बताइए, मैं आपके लेके पहुंच जाऊंगा। और मैंने फिर एक ईसीपी के अंदर इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त भी दी कि जी जो कंटेंशन है शोएब शाहीन साहब की और जो कंटेंशन है अली बुखारी साहब की, वो कंटेंशन ठीक है और मैं भी उसको अपनी एविडेंस के साथ बैक करता हूँ। अब अलमिया ये मलिक साहब कि ये सिर्फ इस्लामाबाद के तीनों हलकों में नहीं हुआ, ये पूरे अपर पंजाब के हद तक तो मैं कम अज़ कम कह सकता हूँ। एयाज अमीर साहब चकवाल में, फिर इसी तरह जेलम के जो हल्के है, जो मेजर ताहिर सादिक साहब अटक के अब ट्रिब्यूनल में मालूम नहीं मुझे इन 3 हलकों के ऊपर पीटीआई है या आप गए ट्रिब्यूनल में, क्योंकि अब तो ट्रिब्यूनल फॉर्म हो गया ना इस्लामाबाद। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिफाई करने से रोक दिया है, रिजल्ट्स रोके उनके तीनों की कंसोलिडेशन उन्होंने रोक दी है। और अब ईसीपी ने भी ये मैटर कल टेकअप किया हुआ है। अब इसमें इवेंचुअली देखते हैं, आप ही जाएंगे उसमें? मेरे वकील जाएंगे। आपके वकील जाएंगे? मेरे वकील। अच्छा, पहले अज़मा से पूछ लें, हमायूं साहब आप बाद में इसको फिर रिस्पॉन्ड करिएगा। अज़मा बीबी, ये एक डायरेक्ट एलिगेशन है जो खोखर साहब क्योंकि खुद उम्मीदवार थे, खुद मैदान में थे और बड़ी एग्रेसिवली कैंपेन भी कर रहे थे, इसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखिए, मुझे बड़ा एहतराम है मुस्तफ़ा का, लेकिन ये बात तो इलेक्शन कैंपेन के अंदर भी मालूम थी कि मुस्तफ़ा जो है वो कवरिंग कैंडिडेट के तौर के ऊपर इलेक्शन लड़े थे पीटीआई के, और जहाँ जहाँ जो है वो सपोर्ट हो सकता था वो करने की कोशिश की। उनका इख्तियार है, उनका वो जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन गुजारिश ये है कि क्या इसका फ़ैसला टॉक शो में बैठकर और टीवी पे बैठ के होगा, जिसका जवाब है नहीं। इसका फैसला होगा इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर, जहां पर हमारे फॉर्म 45 भी जाएंगे, इनके फॉर्म 45 भी जाएंगे, और अगर ज़रूरत पड़ेगी उसका फोरेंसिक हो जाएगा। अब ये भी तो हमने देखा था ना कि वो और ये बहुत सारी ऑडियोज़ जो है वो 8 तारीख को जो है वो मॉर्निंग में आ गई थी, जिसके अंदर जो है वो जिब्रान इलियास साहब जो हैं वो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि गूगल से साइन भी मैच कर लेना और फॉर्म 45 जो है वो होने चाहिए। कल इन्होंने एक तमाशा बनाया, एक प्लांटेड स्टोरी कि अनारकली से जी वो बैलेट पेपर छाप रहे हैं, और उसके अंदर बैलेट पेपर का एक पेपर ही और होता है, वो जो प्लेन पेपर है उसके ऊपर जी बैलेट पेपर छप रहे हैं, और वो मनसेरा के जो है वो उसके हैं। पहले वो लियाकत चट्टा साहब की एक स्टोरी लेके आए, फिर उसके बाद अब ये लेके आए, डेस्परेट हैं वो फॉर्म 45 बैलेट प्रिंटिंग की तरफ भी आपसे पूछूंगा। अज़मा आपने आज इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं उसके बैलेट प्रिंटिंग पे भी आपसे पूछूंगा, लेकिन पहले फॉर्म 45 और 47 को एड्रेस कर ले, इस वाले नुक्ते को बंद कर ले। जी, मैं क्या ऑडिट होना चाहिए, फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए फॉर्म 45 और 47 का?
जी देखिए, ये जाहिर है इसका फैसला ट्रिब्यूनल करेगी ना। मैंने तो कहा है कि ये तो घर बैठ के, अब आपको पता है पहले वो जमात इस्लामी वाले हमारे भाई जो हैं वो भी इसी तरह से गवाहियां देना शुरू हुए थे जब उनको कहा गया कि हम आपको साथ लेंगे और आप हमारे साथ इत्तेहाद में शामिल हो जाए। उस वक्त उन्होंने भी गवाहियां देनी शुरू कर दी, उसके बाद वो भी आराम से सुकून से बैठ गए। सो मेरी गुजारिश ये है कि ये जो एक प्रॉक्सी वॉर शुरू की है ना इन्होंने, कि अगर देखिए 2018 के इलेक्शन आरटीएस पे हुआ था लेकिन जायज़ था। 2018 के इलेक्शन में हमारी पंजाब की सीटें ज़्यादा थी लेकिन इन्होंने उसमें पंजाब में हुकूमत बना ली, वो भी जायज़ था। जो प्री पोल आफ्टर पोल रिगिंग हुई वो सब जायज़ था, क्योंकि उस वक्त इमरान खान वज़ीर आज़म बन रहा था। यही स्टोरी इन्होंने 2013 में भी की थी, एग्जैक्टली यही बातें वो अफजल खान साहब ने की थी जो चट्टा साहब ने बाद में की। और चट्टा साहब जो है वो किस किस से मुलाकातें कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उससे पहले किससे मिल के आए थे, और ये अब बाकायदा तौर पर 2013 में की थी, 2013 के इलेक्शन की बात एवं नहीं हो रही थी इलेक्शन से पहले कि या तो वजीर आजम बना लें इमरान खान को, वरना फिर 1971 खुदा ना खास्ता हो जाएगा और जो है वो ढाका बना देंगे पेशावर को। ये बातें और ये नारे भी इन्होंने लगाए हैं। सो ये सिंपल बात नहीं है। और अब सरकारी मुलाजमीन को बाकायदा हरास किया जा रहा है, उनकी तस्वीरें, उनके घर वालों की तस्वीरें लगा लगा कर पूरी कैंपेन की जा रही है कि या तो लियाकत चट्टा। मैं हुमायूं साहब से पहले ये फॉर्म 45 वाला इशू पहले डिस्कस कर लूं, फिर बाकी इशू को टेकअप करते हैं। हुमायूं साहब, ये 45 और 47 ये कैसे इसको क्लोज करेंगे बहस को, क्योंकि ये बड़े शहरों में तकरीबन सारी जगह पे ये इशू बड़े पैमाने पे सामने आया। लाहौर के अंदर हम बैठे कवर कर रहे थे, रात 9-10 बजे वहाँ शोर शुरू हो गया था ये 45 वाला और 47 वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हुआ ये है कि पाकिस्तान के जो अवाम थी ना, उनको एक शऊर दे दिया गया था कि, और ख़ास तौर पे हर एक को कहा था कि चूँकि इस दफ़ा हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल कोने में लगाया हुआ था, हाथ पैर बांधे हुए थे, आंखें बांधी हुई थी, तो हमने कहा आप हमारे हर चीज़ को प्रोटेक्ट करना, जो वोट दिया उस वोट को प्रोटेक्ट करना। फॉर्म 45 मेक श्योर कि उस वक्त तक वहाँ से ना निकलो जब तक फॉर्म 45 मिल ना जाए। देयर वाज सो मच स्ट्रेस ऑन दैट कि बच्चे को, आज आप किसी 12 साल के बच्चे से पूछे फॉर्म 45 क्या, वो आपको बता देगा फॉर्म 45 क्या। अच्छा, अब आ जाते हैं जैसे मुस्तफ़ा साहब ने बताया, और आई रियली एडमायर नॉट ओनली हिम। मैं आपको बता देता हूँ, मलिक हामिद अकबर साहब हैं जो कि ये अटक से हैं, पीएमएलएन के कैंडिडेट हैं, उन्होंने अपने विड्रॉ कर लिए हैं। उन्होंने कह दिया कि वो इजाज़ बुखारी के हक में उनके लिहाज से वही जीते, तो उन्होंने अपने वो वापस ले लिए, जो उन्होंने रिव्यू एप्लीकेशन जो की थी उसको वापस ले लिए। अच्छा, इस किस्म के एक नहीं है, बहुत सारी जगहों पे आप पीर पगाड़ा साहब की तकरीर देखें, आप अचकजई साहब की तकरीर देख लें, आप मेंगल साहब की तकरीर देख लें, आप हर एक बंदे की देख लें। जब इन सब चीज़ों को देते हैं और इन सब को छोड़ दें, आप हल्का 130 का फॉर्म 47 पहले देख लें, उसके बाद करेक्शन फॉर्म देख लें, ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि एक बहुत बड़ी धांधली है। फिर आपकी जो बात, मैं आपकी बात को लेकर करता हूँ, वो मुझे ज़्यादा तंग करनी शुरू कर दी है उसने। मुझे अभी तक उसके दिमाग में वो चीज़ नहीं आई थी, लेकिन जिस जाविये से आपने बात की है कि ये पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को डराने की बात थी, इसका मतलब है ये सारे एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ये गलत काम किया, तुम मेरे लिए ये गलत काम करो। इज दिस व्हाट डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट? क्या यही आवाम का मैंडेट है? मैं 1 मिनट लूंगा। मैं यहाँ पे ये चाहूँगा कि जैसे आज बिलावल भुट्टो साहब ने एक तकरीर की है और उन्होंने कहा है कि मैं अवाम ने जो मैंडेट दिया वो पीटीआई को दिया, या पीटीआई बैक कैंडिडेट्स को दिया, वो आज़ाद नहीं है, वो पीटीआई बैक कैंडिडेट्स है, उनको दिया हुआ है। तो फिर अगर आपने उसूली सियासत करनी है और आप इस यंग आदमी से सीखो कि उसूली सियासत क्या होती है, तो फिर आपको उनके साथ डील नहीं करना चाहिए कि ये दे और ये ले, क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे इस हाथ ले, वो काम ना करो मेरे भाई। फिर आप उसूली सियासत करो, आपका फ्यूचर है, आप यंग बंदे हो। इस मुल्क का अलमिया क्या है? 1980 से पिछले 45 सालों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास या मियां नवाज शरीफ है या मियां शहबाज शरीफ है। वो हटेंगे तो या हमजा शरीफ आ जाएंगे और या फिर वो क्या नाम है, मरियम साहब आ जाएंगी। यही इनका है, कोई और क्यों नहीं है। यही चीज बाकी पार्टियों में, इन्हीं चीजों को आगे लेकर चले। ये आपने जो बात की है, एक्चुअली दैट इज मोर सीरियस देन एनीथिंग एल्स। मुझे किसी पॉलिटिशियन जो है उनसे ये ओपिनियन मिली। मैं अभी खोखर साहब की तरफ भी ये सवाल लेकर आऊंगा।